गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर में पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स, मैं एथिक्स का दूसरा क्लास कराऊंगा। 10 से 15 मिनट की क्लास होगी और एक लास्ट कल एक एथिक्स की क्लास कराऊंगा। एथिक्स का पूरा फंडा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एकदम कंसेप्ट में फोकस कीजिए, सिर्फ समझना है। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझिए इसे, ठीक है। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ मैं पर मंथ। आपका जो नेक्स्ट जून में जो एग्जाम होगी और दिसंबर एग्जाम के लिए सिर्फ बेनिफिट मिलेगी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, उन कंसेप्ट में फोकस कीजिए। आज मैं समझाने वाला हूँ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, ठीक है। एथिक्स का मतलब आपको समझ में आया कल। एथिक्स मतलब सिंपल सा है कि ह्यूमंस का बिहेवियर्स कैसा होगा, ह्यूमन के काम करने के तरीके को एथिक्स बोलते हैं। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। सिंपल सा एथिक्स का मतलब ये समझ में आया कि ह्यूमन के काम करने के तरीके को एथिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब बिजनेस एथिक्स, नाम में लिखा हुआ है बिजनेस एथिक्स, मतलब क्या, आपका जो काम करने का तरीका है बिजनेस के प्रति कैसा है, उसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, सिंपल सा चीज को समझिए। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स, ठीक है। अब देखिए, बोलता है कि बिजनेस एथिक्स में क्या करेगा आदमी, क्या डिसाइड करता है। बिजनेस एथिक्स क्या चीज को डिटरमाइन करता है कि आप जब बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या, वर्क प्लेस, मतलब बिजनेस प्रेमिसेस में जो काम कर रहे हो वो आपका सही होना चाहिए, इथिकल वे होना चाहिए। कि एम्प्लॉय जब काम करेगा तो एक अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं कंपनी के फेवर में काम करेगा, कंपनी को राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देगा, कंपनी को प्रॉफिट करा के देगा, मतलब सही तरीका से कंज्यूमर को, जो कंपनी का कस्टमर है उसको सही प्रोडक्ट बना के देना। समझ में आया? तो एक तो बिजनेस एथिक्स मतलब एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है बिजनेस प्रेमिसेस में तो उसके लिए कुछ एथिक्स बनाया गया है, उसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स, ठीक है। देखिए चीज को समझिए, लैंग्वेज समझिए। बिजनेस एथिक्स सिंपल सा मीनिंग आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में एथिक्स के एप्लीकेशंस को ही बिजनेस एथिक्स बोलते हैं, सिंपल सा चीज है। अब देखिए, डिटरमाइन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ये बिजनेस एथिक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि बिजनेस एथिक्स आपका सही है, यदि आपका एम्प्लॉय अच्छा से काम कर रहा है, एम्प्लॉय अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्क प्लेस में निभा रहा है अच्छा से, जो जो उसको काम करना चाहिए वो ईमानदारी से निभा रहा है, तो उससे क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा। सिंपल सा लॉजिकली सोचिए, कंपनी को फायदा होगा, और कंपनी को फायदा होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय का भी नौकरी फिक्स रहेगा, एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ेगा, और एम्प्लॉय का यदि सैलरी बढ़ेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा तो वो एक और अच्छा काम करके देगा, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो चीज को समझिए, कीवर्ड्स याद रखिए, सिंपल सा है। बिजनेस एथिक्स क्या करता है, इट्स इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाता है। यदि बिजनेस एथिक्स, यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम कर रहा है, एथिक्स मेंटेन कर रहा है, तो कंपनी का ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्लस एम्प्लॉय का क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एम्प्लॉय ज्यादा कंपनी को कमा के देगा, अच्छा काम कर रहा है, कंपनी अच्छा रेम्युनरेशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय भी अच्छा करके देगा कंपनी को, ठीक है। और डिटरमाइन व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इन वर्क प्लेसेस, तो सिंपल सा याद रखिएगा, एम्प्लॉय के जो काम करने का तरीका है बिजनेस प्रेमिसेस में, उसी को बिजनेस एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। और यदि एम्प्लॉय अच्छा से बिजनेस एथिक्स मेंटेन करता है तो कंपनी को बहुत सारा फायदा होता है। क्या क्या फायदा है देखिए, चीज को मैं नेक्स्ट, जितना क्वेश्चन है ना आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, तो समझे, लॉजिकली समझेंगे आप, कुछ भी आइए आप लिख सकते हैं। मैं फंडा क्लियर करना चाहता हूं आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। एम्प्लॉय बिजनेस एथिक्स यदि मेंटेन करता है तो उसका फायदा क्या क्या है, लॉजिकली देखिए क्या क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा है कि गलत काम बंद हो जाएगा, स्टॉप इलीगल वर्क। यदि एम्प्लॉय ईमानदारी से राइट काम करेगा तो इलीगल काम करना बंद हो जाएगा, एम्प्लॉय गलत काम नहीं करेगा तो इलीगल वर्क ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखिए, स्टॉप इलीगल वर्क, स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग। यदि एम्प्लॉय गलत काम नहीं करेगा तो ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगा। इंप्रूव कस्टमर कॉन्फिडेंस, याद है कि कस्टमर को यदि अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कंपनी के प्रति। टू सेफगार्ड कंज्यूमर हेल्थ, उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एम्प्लॉय का, कस्टमर का क्या फायदा है कि एक तो अच्छा हेल्थ, राइट प्रोडक्ट दे रहा है तो उसको अच्छा हेल्थ मिल रहा है, और कंपनी के प्रति वो कॉन्फिडेंस भी उसका जनरेट होगा, और कंपनी का मार्केट में अच्छा गुडविल भी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा चीज देंगे तो अच्छा गुडविल भी बनेगा, तो
टू क्रिएट गुड इमेज, टू क्रिएट गुड गुडविल। अब दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, लॉजिकली समझिए। यदि अच्छा एम्प्लॉय काम करता है और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हमेशा एकदम प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कोई चीज का टेंशन नहीं है, सही चीज बना रहा है, सही चीज मिल रहा है, उसका नौकरी भी सेफ और उसका रेम्यूनरेशन भी धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो एम्प्लॉय हमेशा प्रोटेक्टेड वे में सेफ रहेगा। और यदि एम्प्लॉय सेफ, कंपनी सेफ, तो शेयर होल्डर लोग भी सेफ, उन लोगों को भी रेगुलर रेम्यूनरेशन मिलते रहेगा। तो टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स, चीज को समझिए। एक बिजनेस एथिक्स मेंटेन करने से 3 आदमी को फायदा होता है, लॉजिकली समझिए। एक कंज्यूमर, कंज्यूमर को राइट एकदम प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नौकरी बचा हुआ है, प्रॉफिट में माने रेम्यूनरेशन भी बढ़ते जा रहा है। अच्छा कंपनी को प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉय का सैलरी भी बढ़ेगा, उसका नौकरी परमानेंट। तो टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय, और यदि एम्प्लॉय प्रोटेक्ट होगा तो टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर, कंपनी का जो मालिक लोग हैं उन लोग भी सेफ। तो 3 आदमी सेफ हो जाता है एक अच्छा बिजनेस एथिक्स मेंटेन करने से। कौन कौन? कंज्यूमर, एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर्स। लॉजिक को समझिए और गलत काम बंद हो जाता है। टू स्टॉप इलीगल वर्क, टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग, टू इम्प्रूव माने कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अच्छा चीज मिलेगा तो उसको वो हमेशा मेरा चीज ही बाई करना चाहेगा। तो चीज को समझिए, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। माने बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट लाया गया कि एम्प्लॉय को बोला गया कि तुम वर्क प्लेस में ऐसे काम करो, अपना ईमानदारी से काम करो अपने एम्प्लॉय के प्रति, तो उसके बिगाड़ में कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, ये चीज इसमें लिखना है। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। सिंपल सा, एकदम कुछ नहीं आता आपको, सोच लीजिए आप एक कॉमन स्टूडेंट है, आपको ये पता है एथिक्स मतलब एम्प्लॉय अपना वर्क प्लेस में ईमानदारी से काम करेगा, उसको बोलते हैं एथिक्स, ठीक है। तो उसका फायदा क्या है? यदि एम्प्लॉय अपना वर्क प्लेस में ईमानदारी से काम करेगा तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है, खुद लॉजिकली बताइए। एक, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा एम्प्लॉय लोग का, सारा एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो वर्क इन्वायरमेंट तो एकदम पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा ही होगा, सिंपल सा है। दूसरा, यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, एनहांस बिजनेस रेपुटेशन, सिंपल सा लॉजिक। यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो कस्टमर लोग सेटिस्फाइड होंगे, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करेगा तो एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी भी मिलेगा, तो क्या होगा? इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और एक चीज भी लिख सकते हैं, इंप्रूव एम्प्लॉयर सेटिस्फेक्शन। यदि एम्प्लॉय अच्छा से काम करता है तो एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाता है और गलत काम एकदम बंद हो जाता है। तो अवॉइड इलीगल प्रॉब्लम। इलीगल प्रॉब्लम जो होता है, इलीगल प्रॉब्लम जो भी हो रहा है, इलीगल वर्क लिख लीजिए, इलीगल प्रॉब्लम लिख लीजिए, उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है यदि एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करे तो। बस इतना याद रखना। तो एडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है? एक एम्प्लॉय अपना वर्क प्लेस में ईमानदारी से काम कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा, बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और गलत काम बंद हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा इलीगल प्रॉब्लम या इलीगल वर्क। सिंपल सा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन मोरल एंड एथिक्स। मोरल एंड एथिक्स में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, चीज को समझिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। मोरल एंड एथिक्स का डिफरेंस को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। मोरल मतलब क्या? एथिक्स अभी बताए थे, रूल्स ऑफ सोसाइटी। एथिक्स मतलब क्या होता है? सोसाइटी के नियम जो प्रोफेशनल्स लोग, लीगल लोग जो फॉलो करते हैं, प्रोफेशनल आदमी लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं, उसी को सिंपल भाषा में एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो एक तो प्रोफेशनल एम्प्लॉय अपने वर्क के प्रति जो रूल्स फॉलो करेगा उसी को एथिक्स बोला जाता है, ये चीज मैं बताया। तो एथिक्स क्या चीज में फोकस करता है? रूल्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो नियम बनाया गया प्रोफेशनल और एम्प्लॉय के प्रति, उसी को बोला जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, फोकस रूल्स ऑफ सोसाइटी या फॉलो करता है सोसाइटी का नॉर्म्स। लेकिन मोरल क्या? मेरा खुद का बनाया इंडिविजुअल्स का ओन प्रिंसिपल, ओन डिसीजंस, मेरा खुद का बनाया हुआ रूल्स को मैं बोलता हूँ। मेरी नजर में जो चीज सही है, मेरी नजर में जो चीज गलत है, एक इंडिविजुअल की नजर से, और ये एज ए सोसाइटी की नजर से देखा जाता है एथिक्स।
समझ में आया? तो मोरल मतलब क्या? ओन प्रिंसिपल, ओन फिलोसॉफी। मोरल क्या चीज पे फोकस करता है? अपना खुद का प्रिंसिपल, अपने खुद की फिलोसॉफी पे फॉलो किया जाता है। तो सिंपल सा है। इथिक्स में क्या? सोसाइटी याद रखना। मोरल मतलब क्या? मेरा खुद का फिलोसॉफी, ठीक है। गवर्न बाय प्रोफेशनल एंड लीगल्स। इथिक्स को कौन फॉलो करता है? प्रोफेशनल एम्प्लॉय या लीगल एम्प्लॉय लोग फॉलो किया जाता है। और जो मोरल क्या होता है? कल्चर्स, गवर्न बाय कल्चर और रिलीजियस। मैंने जो मेरे कल्चर या मैंने अपने फोरफादर से, मैंने अपने धर्म से जो सीखा है, मुझे जो सिखाया गया, मैं उस हिसाब से फॉलो करता हूँ। तो सिंपल सा मोरल फोकस क्या चीज पर गवर्न होता है? कल्चर और रिलीजियस से। जो हमको सिखाया गया, मेरा प्रिंसिपल तो वैसे ही होगा ना, ठीक है। और क्या है? देखिए मोरल में क्या है? बिलीव ऑफ द इंडिविजुअल इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मेरा खुद का बिलीव है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मेरे खुद के बिलीव सिस्टम से मैं डिसाइड करता हूँ, ठीक है। और ये क्या है? सोसाइटी डिसाइड करता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सिंपल सा चीज। तो इथिक्स और मोरल का एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, उस चीज को आप समझ लीजिए। अब नेक्स्ट में आते हैं, इथिक्स एंड लॉज के डिफरेंस को देखिए। लॉज मतलब क्या? रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो रूल्स बनाता है सब आदमी के लिए, उसको बोलते हैं लॉ। मैंने क्राइम किया, मुझे 5 साल की सजा मिलेगी, ये कोर्ट ने रूल बना दिया, ठीक है, इंडियन पेनल कोड ने, तो सबके रूल्स फॉलो हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री जो रूल्स बनाती है उसको बोलते हैं लॉ, ठीक है। और एथिक्स मतलब अभी बताए थे रूल्स ऑफ सोसाइटी, जो प्रोफेशनल और लीगल के ऊपर फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रूल्स लॉज से क्या फायदा होता है? डेवलप ऑर्डरली सोसाइटी, एकदम ऑर्डरली सोसाइटी, जो सोसाइटी रूल्स को फॉलो करेगा एकदम ऑर्डरली वे में करेगा। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल एंड इनजस्टिस, इनजस्टिस से आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है। क्या चीज से प्रोटेक्ट करता है? इविल एंड इनजस्टिस। सिंपल सा है, ठीक है। और एथिक्स में बताएं क्रिएट गुड मॉरल अमंग पीपल से, सिंपल सा चीज, ठीक है। लॉज और एथिक्स का आपको वो चीज समझ में आ गया, सिंपल सा चीज था, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा, एक लास्ट क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एरियाज इन बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स में क्या क्या एरिया में फोकस किया जाता है, कल सुन लीजिए, ठीक है। एक एम्प्लॉय काम करेगा तो किस किस चीज में वो ध्यान देगा, उसको बोलते हैं एरियाज इन बिजनेस। सबसे पहले है सेफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस एम्प्लॉय का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कंपनी की सोसाइटी के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यदि कंपनी अच्छा खासा कमाती है तो वो सोसाइटी में भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है, उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी एक एरिया है एथिक्स, उस एरिया में भी देखा जाता है। तीसरा देखिए अवॉइड, क्या चीज को अवॉइड किया जाता है एथिक्स, एक एरिया एथिक्स अवॉइड करता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर और एम्प्लॉय। कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो अपने एथिक्स में देखें, ठीक है। एक अच्छा वर्क प्लेस देखेंगे, कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए वो देखेंगे, अवॉइड होना चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गलत ट्रेड नहीं होना चाहिए, इसको भी देखेंगे। और एक लास्ट है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और कंज्यूमर, कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, एक होना चाहिए, वो भी सिर्फ लॉजिकली आप लिख सकते हैं कि सेफ वर्क प्लेस एरिया क्या क्या, किस किस एरिया में देखा जाए एथिक्स में। एक अच्छा वर्क प्लेस होगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए मेरा कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ, और अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए कंज्यूमर और एम्प्लॉय के साथ, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाए। इतना एरिया में देखे, कल एक लास्ट क्लास कराएंगे एथिक्स को, और ये नोट्स दे रहे। अभी भी मैं क्लास बोलना चाह रहा हूँ कुछ, यदि मेरा चैनल सबको अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस मैं सिर्फ 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ सीएमए इंटर के लिए। एमसीक्यू आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, प्लस लॉ की पूरी क्लासेस मिलेगी, प्लस शॉर्ट समरी भी मिलेगी, लॉ ऑडिट ओएम की भी मैं कोशिश करूंगा, और आईडीटी की 4 पेपर की मैं दे दूंगा, और ये मैं 1-2 महीना में खत्म कर दूंगा डेली क्लासेस देके। तो सिर्फ आपको ज्वाइन करना है 100 रुपीज देके, और ज्यादा मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बट ये सिर्फ नवंबर, ये जून और दिसंबर वाले बच्चों के लिए ऑफर है, और किसी के लिए नहीं है।